सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करें। दोस्तों, स्कोर कैसे बढ़ाएं। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है RW के मॉक टेस्ट में। दोस्तों, तो पूरा स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताएंगे, मैथ में, रीजनिंग में, GS में और हिंदी में। दोस्तों, तो बने रहें। अफसर बैच वाले बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये सूचना हम पहुँचाएँगे। दोस्तों, तो आपसे अनुरोध है, वीडियो फुल वॉच जरूर करें। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि RW ऐप से रिलेटेड दोस्तों ऐसा ही हम जानकारी आपके समक्ष लाते रहते हैं। दोस्तों, और RW की ऐप के जितने भी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है, चाहे वो SC GD का हो, चाहे वो UP पुलिस का हो, सारा का सारा वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन इसी चैनल पर मिलता रहता है। दोस्तों, तो आज हम बात कर लेंगे SSC GD 2024-25 सटीक रणनीति, यानी कि मैथ में कितने प्रश्न आते हैं? 20 प्रश्न आते हैं। रीजनिंग में भी कितने आते हैं? 20 आते हैं। GK GS में भी 20 आते हैं और हिंदी में भी 20 आते हैं। तो टोटल प्रश्न कितने हो जाते हैं दोस्तों? 80 प्रश्न हो जाते हैं। इसमें हमें टाइम कितना दिया जाता है? टाइम है 60 मिनट का दिया जाता है, यानी कि केवल 1 घंटे का समय होता है हमारे पास। तो 1 घंटे में 80 प्रश्न को सॉल्व करना था दोस्तों। तो काफ़ी टाइम मैनेज करने वाली बात आ जाती है यहाँ पर दोस्तों। तो आप बेस्ट तरीके से तैयारी करते हैं दोस्तों, और टाइम मैनेज करना इसमें बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। फिर SSC GD 2024-25 सटीक रणनीति क्या होगी? मैथ में कैसे करें 17, 18, 19, 20 प्रश्न सही। तो मैथ में यानी कि सबसे बड़ी बात को लेकर के हम दोस्तों यहाँ पर चर्चा करें कि मैथ में काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है दोस्तों। तो मैथ में केवल 17 और 18 और 19 और 20 यही 4 क्वेश्चन जो बना लेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। दोस्तों, हमने आपसे ये बात कह दी है, क्योंकि 15 से 16 प्रश्न दोस्तों हर पढ़ने वाला बच्चा कर रहा है। 15 से 16 प्रश्न, और जो थोड़ा मीडियम साइज़ का बच्चा है दोस्तों 12 से 14 प्रश्न सही कर पा रहा है दोस्तों। क्योंकि मैथ आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैथ हमेशा शुरू से पढ़ें दोस्तों। कहीं भी पढ़ें तो मैथ हमेशा जड़ से पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सिलेक्शन यही 4 प्रश्न दोस्तों दिलाते हैं। तो हमने आपको बता दिया है, मैथ जब भी पढ़ें दोस्तों शुरू से पढ़ें, और मैथ में अच्छी पकड़ बनाएं दोस्तों। एक एक टॉपिक क्लियर करें, उसका नोट्स बनाएं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों। तभी आपकी मैथ दोस्तों अच्छी हो पाएगी। नहीं, अन्यथा की स्थिति में आपकी मैथ कभी भी दोस्तों अच्छी नहीं हो सकती। तो हमारे द्वारा बताया गया तरीका आपको दोस्तों समझ में आ जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा दोस्तों। तो दूसरा है यहाँ पर रीजनिंग में कैसे करें 45 से, यहाँ पर दोस्तों ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई थी। यहाँ से 18 से 20 प्रश्न कैसे ठीक करें, क्योंकि वो तो 45 से 50 UP पुलिस में आते हैं दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। यहाँ से 18 से 20 प्रश्न कैसे रीजनिंग में सॉल्व करें। तो रीजनिंग में इसमें ज़्यादा टॉपिक होते भी नहीं दोस्तों। SSC GD का एक लिमिटेड सिलेबस होता है दोस्तों। आप एक एक सिलेबस पढ़ लें दोस्तों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें 18 से 20 करना कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। आप 16-17 आराम से बना पाते हैं, यानी कि RWA के मॉक टेस्ट में दोस्तों। तो अपना सिलेबस जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। आप हिंदी में पूरा का पूरा सिलेबस कर लें, आप GK GS में सिलेबस हालांकि कंप्लीट कर पाएंगे तो बड़ी बात होगी दोस्तों, ठीक। उसके बाद मैथ में कर सकते हैं, तो मैथ में भी सिलेबस पूरा कर लें। उसके बाद में और रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट अगर आप सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने तभी आप मॉक टेस्ट दें, तभी आपको मॉक टेस्ट देने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपकी तैयारी भी फुल तरीके से कंप्लीट है। तभी आपको मॉक टेस्ट में स्कोर भी बढ़ेगा और आपको मॉक टेस्ट देने में मज़ा भी आएगा दोस्तों। जब आप मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ता है तो मॉक टेस्ट देने का मन भी नहीं करता होगा दोस्तों आपका। SSC DG 2024 और 25 सटीक रणनीति, इसमें नंबर तीसरे पर हम आपको बताएंगे कि GK GS में कैसे करें 12 से 15 प्रश्न सही दोस्तों। GK GS हर किसी की दोस्तों कमज़ोर होती है, तो GK GS एक ब्रह्मांड सा पूरा हमें पढ़ना पड़ता है दोस्तों, तभी हम जाकर कहीं 12 से 15 प्रश्न बना पाते हैं। 12 से 15 तो हम GK GS पर जैसे संविधान हुआ तो वो तो याद भी कर लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो हमें GS में कवर कर लेने चाहिए। तो हमें काफ़ी से 5 से 6 प्रश्न दोस्तों यहाँ से कवर हो जाते हैं, और 6 से 7 ही प्रश्न दोस्तों हमें स्टैटिक GK से कवर हो जाते हैं। जैसे लोक नृत्य वगैरह ये होते हैं दोस्तों स्टैटिक GK। तो हमें कुल मिलाकर 10 से 12 प्रश्न हम आसानी से बना पाएंगे दोस्तों। और कहीं याद किया हुआ प्रश्न 2 से 4 प्रश्न फंस जाता है तो हम 12 से 15 प्रश्न पर पहुँच जाते हैं दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर बन जाता है। यहाँ पर 12 से 15 प्रश्न GS में बहुत ही अच्छा स्कोर है दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद लास्ट में हम हिंदी के बारे में बताएंगे। हिंदी में अगर आपने पूरे चैप्टर पढ़ लिए दोस्तों, अगर आप 9 से लेकर के 12 तक आपने अच्छे से पढ़ लिया होता तो दोस्तों आप कंपटीशन में किसी भी तरह से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती हिंदी में, क्योंकि हिंदी का एक लिमिटेड सिलेबस होता है दोस्तों। तो उसमें आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें 20/20 आसानी से कर सकते हैं अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं दोस्तों, ठीक। और इंग्लिश भाषी राज्य से हैं तो आप 16 से 17 प्रश्न आसानी से बना पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया ये तरीका दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं आज, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।